हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक टू ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आइसोमर्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने 3 कंपाउंड लिए हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करोगे। देन पेंटेन, पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स क्या होता है, जो भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही होगा, दैट इज C4H10। लेकिन जो उसके स्ट्रक्चर होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। आइसोमर्स क्या होता है, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो जैसे हम ब्यूटेन का ड्रॉ करते हैं आइसोमर्स, ब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। मतलब ब्यूटेन के हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो 2 स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट होंगे। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। तो दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा दोनों का डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉसिबल आइसोमर्स जो ब्यूटेन के फॉर्म होंगे। कार्बन 4 है, ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4। देन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन को लगा के। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड आ चुके हैं। अब जहां जहां पर आपने बॉन्ड बनाया है, वहां वहां पर हाइड्रोजन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, एन मतलब नॉर्मल होता है, मतलब ये जो कार्बन है स्ट्रेट लाइन में अरेंज है ना, इसीलिए यहाँ पर एन लिखा है। ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सो अल्केन इज ब्यूटेन। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर C4H10 है, कार्बन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 10 है। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दूसरा स्ट्रक्चर, क्या पॉसिबल होगा। तो अब स्ट्रेट लाइन में हम 3 कार्बन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। फोर्थ वाले कार्बन को यहाँ पर लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसका नाम अलग होगा। तो इसका नेम क्या होगा, देखिए सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप। सो 2 मिथाइल, लॉन्गेशन में 3 कार्बन है, सो अल्केन विल बी प्रोपेन। तो ये है ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर्स, दैट इज एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसलिए ये दोनों कैसे है, ये आइसोमर्स है एक दूसरे के। देन नेक्स्ट कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब इनके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो नेक्स्ट कंपाउंड इज पेंटेन। पेंटेन में 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, 3 आइसोमर्स। मतलब 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं पेंटेन का। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। तो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें जो पांचों कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को लगा देना है। दिस इज एन पेंटेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन रखो, 1 2 3 4। और जो फिफ्थ कार्बन है उसको इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर लगा दो। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। अगर आप इस कार्बन को यहाँ पर लगाते हो तो भी IUPAC नेमिंग सेम ही होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इसलिए दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर लगा दो पांचवें कार्बन को, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन को लगा के।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 4, तो अल्केन क्या आ जाएगा ब्यूटेन। देन नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, अब स्ट्रेट लाइन में ये 3 कार्बन को रखो 1 2 3, और ये वाला तो यहीं पर रहेगा सेकेंड कार्बन पर, अब ये वाले जो कार्बन है इसको भी यहाँ पर लगा दो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। 1 2 3, सेकेंड कार्बन पर इस तरीके से हम 2 कार्बन को लगा देंगे, 5 कार्बन हो गए। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो दीज आर दी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, जो पेंटेन होते हैं उनके 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, 1 2 3। तो नेक्स्ट इज हेक्सेन। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H14, और हेक्सेन में 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, तो ड्रॉ कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। दिस इज एन हेक्सेन। देन नेक्स्ट, अब स्ट्रेट लाइन में इस 5 कार्बन को रखेंगे और ये 6 कार्बन को हम सेकेंड कार्बन पर लगा देंगे, 1 2 3 4 5। जो 6 कार्बन है उसको सेकेंड कार्बन पर लगाओ, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये सेकेंड कार्बन है, तो किसी भी कार्बन पर लगा दो। तो दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट, अब इस कार्बन को उठाकर यहाँ पर लगा दो थर्ड कार्बन पर, यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट, अब हम स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं, तो एक कार्बन इस सेकेंड कार्बन, सेकेंड पर एक थर्ड पर, इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। हाइड्रोजन को लगा दो। तो इसका नेम क्या होगा, देखिए सेकेंड पर मिथाइल और थर्ड थर्ड पर मिथाइल है, तो इसका नेम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देन नेक्स्ट 1 2 3 4, स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन। अब ये जो सेकेंड कार्बन है ना, इस पे 2 कार्बन को लगा दो, इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया।
तो इसका नेम क्या होगा, सेकंड पर 2 मिथाइल है, तो 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर देख सकते हो हेक्सेन के 5 आइसोमर्स है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सब में। 6 कार्बन है एंड 14 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप ये जो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है इसके पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ आप याद रखिए कि ब्यूटेन में 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, पेंटेन में 3 एंड हेक्सेन में 5 आइसोमर। और इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखना है, तो आप इजीली आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो यूजफुल हो आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।